दोस्तों, आज हम जानते हैं कि बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई थी। बलराम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भाई थे, जिनका जन्म महाभारत काल में हुआ था। उन्हें दौज नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम रोहिणी था। बलराम बहुत ही बड़े साहसी और धर्मात्मा थे। वे अपने भाई श्री कृष्ण के साथ हर कठिनाई में साथ खड़े रहते थे और उनके साथ मिलकर लीलाएं खेलते थे। बलराम का एक प्रमुख काम गोकुल और वृंदावन की रक्षा करना था। वे गोवर्धन पर्वत को उठाने में भी निष्पक्ष थे और उस पर्वत को अपने हाथों से उठाकर गोपों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनका धर्म के प्रति अदालती और सजीव निष्ठा था। बलराम को युद्ध क्षेत्र में एक महारथी के रूप में भी जाना जाता है। उनकी शक्ति और साहस की कथाएं आज भी हमारे पुराने ग्रंथों में मिलती हैं। बलराम की विशेषता उनकी गदा और हल का प्रयोग होता था, जो उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बनाता था। उनका जीवन धर्म, साहस और वीरता की प्रेरणा से भरा था। उनके विचार और आचरण से हमें धर्म, न्याय और साहस के प्रति प्रेरित करते हैं। संपूर्ण भारतीय समाज में बलराम को उत्कृष्ट योद्धा और धर्मप्रिय साधक के रूप में याद किया जाता है, जिनका जीवन हमें धर्म और साहस की महत्ता को समझाता है। बलराम जी की मृत्यु के विषय में विभिन्न पुराणों और ग्रंथों में कई कथाएं प्राप्त होती हैं, जो उनके अंतिम क्षणों को वर्णित करती हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग बाहर निकल रहा है। समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में वह नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम, जो शेषनाग के अवतार थे, शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। अगर आपको धार्मिक कथाओं के बारे में जानने की जिज्ञासा है और हिंदू कहानियां सुनना पसंद है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।